इतनी भयंकर नदी आ रखी है। अभी 1 साल हुआ था आपदा के आए हुए। हम पिछले इन दिनों को नहीं भूले थे। अभी फिर से हमें दोबारा वही नज़ारा देखने को मिल गया है। बहुत भयंकर नदी आ रखी है। हम 8-10 लोग यहाँ पे हैं और सब रात भर बैठ के हमने रात गुजारी है। और जैसे अभी दिन में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे आज हस्बैंड लोग रात को घूम रहे थे नदी के किनारे, ऐसे इसी तरह। आप सभी को मेरे नमस्ते। मेरा नाम है मीना पवार और मैं सरखेज मालदेवता से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। और आज की कुछ खास बातें इस तरह से है। बहुत भयंकर नदी आ रखी है हमारे घर के पास। और पिछले 1 साल 19 अगस्त को आपदा आई थी, भयंकर आपदा। उसको हम अभी तक भूले भी नहीं थे और फिर से दोबारा से ऐसा नज़ारा देखने को मिल गया है हमें। बहुत ही भयंकर नदी आ रखी है, बहुत ही ज़्यादा। और रात भर हम लोगों ने सब लोगों ने बैठ के गुजारी है। 2-3 रात हो गए हैं हम सब लोग रात भर बैठे हैं और दिन भर इस तरह से नदियों में चलते रहते हैं। क्या हमारी लाइफ होगी। बहुत ही भयंकर नज़ारा हो रखा है इस तरह से। बहुत ज़्यादा नदी आ रखी। देखो यार, मैं अपनी जिस दुकान में मैं आपको कल परसों दिखा रही थी वही दुकान में मैं आज भी पहुंची हूँ, लेकिन दुकान में इस तरह से पानी भर गया है। बहुत पानी है, दुकान के अंदर भी पानी घुस गया है। और हमने इसके पल्ले खोल दिए थे दुकान के, तो सीधा समतल पानी जा रहा है अभी। बहुत भयंकर नदी आ रखी है। लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोगों की लाइफ किस तरह से कटेगी। 1 साल की बात होती तो तब भी होती, पर लेकिन पिछले साल से तो वो लगातार ऐसे ही डर का भाव बैठा है हमारे अंदर। बहुत ही ख़तरनाक डर भी लगता है। अब क्या करें, रहना तो पड़ेगा यहीं पे। और सरकार की टीम भी तब तक नहीं आती है जब तक कुछ बात नहीं होती है। और क्या करें, ऐसे भाव में किसी की ज़्यादा बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ये देखो सामने की नदी, ये देखो यहाँ पे ताजला के पठान जी भी पधारे हैं यहाँ पे अभी तो शायद वो भी देख। यहाँ देखो बहुत भयंकर नदी आ रही है। सभी लोग आ रहे हैं नदी को देखने के लिए। नदी पानी का भाव बहुत भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा पानी आ रखा है नदी में। और इस तरह से नदी का भाव क्या देखते हो, इस तरह से बहुत ही भयंकर नदी आ रखी है। और मैं अभी 2 कदम ही आगे चली हूँ। आगे चल के देखती हूँ मैं कितना ज़्यादा पानी। नदी सड़क से इतनी दूर है और आगे से ऊपर जाके थोड़ा आगे जाके चल देखती हूँ, सुनने में आ रहा कि सड़क तक पानी पहुँच गया है। हाय राम, यहाँ पे देखो सड़क की सपोर्ट के लिए जाले भरे गए थे और नदी के सपोर्ट के लिए। और नदी भी इस तरह से पानी के बहाव ने जाले भी गिरा दिए हैं यहाँ पे ना। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे पहाड़ों में। और बहुत तेज़ पानी भी है और यहाँ पे जाले थे, जाले भी नीचे गिरा दिए हैं। और सड़क पे कटान लगा रखा है नदी ने। और पहाड़ों से भी हमारे पहाड़ों से भी पानी इस तरह से टपकता है तब ज़्यादा खतरा रहता है पहाड़ों में। ये जहाँ से टपका शुरू होता है तब पहाड़ खिसकने इससे ही भूस्खलन शुरू हो जाता है। बाप रे बाप, सड़कों की भी बहुत ही बुरी हालत है और भयंकर यहाँ से सड़क भी कट गई है। नदी ने इस तरह से नुकसान कर दिया है सरखेज मालदेवता में। यहाँ देखो सड़क भी यहाँ से गायब हो गई है और जाले तो जितने भी थे सब चले गए। मैं शायद इस जाले यहाँ की जगह पक्के पुश्ते लगते तो ये कटाना होता है यहाँ से। मेरे को डर भी लग रहा है कि मैं अपना भी नीचे न चल जाऊँ। अब पहाड़ों से इस तरह से पानी गिर रहा है, ऊपर से भी पत्थरों का बहुत भयंकर डर है यहाँ पे। और इस तरह से ये देखो यहाँ सारा जाले नीचे चले गए हैं, सब नुकसान हो गया है। सामने वो घर है जहाँ पिछले साल बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इसी पानी में और इसी नदी में। वो खाला और वो घर दिख रहे 1-2 वहाँ पे। इतना भयंकर पानी है यहाँ। पानी देख के चक्कर भी आ रहे हैं, बहुत भयंकर। देखें ज़रा इस तरह से बहुत भयंकर नदी आ रही है। सामने से पहाड़, हरे हरे हरियाली और उन पहाड़ों के नीचे घर कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन नदी और पहाड़ की वजह से बहुत बेकार और
उदास भी हो रहा है मन। ग्राम प्रधान ताशिला के ये भी आ रखे हैं यहाँ पे। बस मैं यहीं से वापस हो जाऊंगी, मेरे को ज़्यादा डर लग रहा है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी और मैं नहीं जाती ज़्यादा आगे। 2 कदम आगे चल के इतने झरने हैं, इतने झरने हैं। इन्हीं झरनों से ज़्यादा नुकसान होता है, पहाड़ खिसक जाते हैं और सड़क की कटान नदी से शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा। मैं इतने सारे झरने हैं यहाँ पे, बस इस झरनों को देख देख के गिनना ही भूल गई हूँ। अरे मेरे हस्बैंड बोल रहे जल्दी आके मैं तेरे को पार कराऊंगी। रुको, ये देखो यहाँ से ये खाला आ रखा, बहुत ही भयंकर खाला आ रखा। मैं चलती हूँ फटाफट स्पीड में, वो मेरे को पार कराएंगे वरना मेरे बस की है नहीं। ये बाबा कितनी गाड़ी आ रही, बहुत सारी गाड़ी। ये देखो इस तरह से झरने निकल रखे हैं जगह जगह पहाड़ों पे और इतने सारे झरने हैं और दूर दूर से पानी आ रहे हैं। लोग भी नीचे से लगातार देखने के लिए आ रहे हैं। और देखो बाइक वाले वहाँ पे फंस गए। मैं बड़ा मुश्किल से मुझे पार कराया। ये रंगण गांव का खाला है, बहुत भयंकर आ रखा सड़कों में पानी। वैसे तो बहुत कम लग रहा है, मैंने बड़ा मुश्किल से पार कराया मेरे को, मेरे हस्बैंड जी ने। तो चलती हूँ मैं आगे, चल के देखती हूँ तो क्या स्थिति है आगे की। एक और झरना यहाँ आगे भी है। ये सारे झरने पहाड़ों से निकल रहे हैं। नीचे से आ रहे बहुत सारे लोग। मैं अब पहुँच गई हूँ मैं दादाजी होरों के दुकान के पास, जो पड़ोस के दादाजी हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे पिछली बार हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये खाला वो है और ये वो घर है। और टाइम मिलेगा तो उन लोगों से भी मिलाऊंगी आप लोगों को। देखना ही राम, यहाँ पे भी इस तरह से कटान कर दिया है। सब लोगों ने दुकान खोल रखी थी। सभी लोगों का व्यवसाय रूप यही था। हमारे यहाँ पे व्यवसाय यही था, दुकान। और ये दुकान भी हमारी इस तरह से बरसात के मौसम में चला जाता है और कोई भी रोज़गार यहाँ पे ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने अपना स्वरोजगार इस तरह से खोल रखा था। लेकिन नदी हुआ है, लेकिन कुदरत की, ऊपर वाले की पता नहीं क्या दुश्मनाई है। हमारे हर व्यवसाय में यही प्रकृति दखल कर देती है। बस देखो इस तरह से सब कुछ नुकसान हो जाता है। मैंने अपनी दुकान भी नीचे भी दिखाई थी अभी। इस तरह से यहाँ से सड़क साफ होगी, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ से सड़क साफ होगी। यहाँ तक पानी आ गया इस तरह से, बहुत ही भयंकर पानी आ रखा है। और सभी गांव के लोग इस तरह से बैठे हैं, उदास और निराश हो के बेचारे, बहुत ही भयंकर। लेकिन मेरी आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, पानी की इतनी आवाज़ और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मेरी आवाज़ तो आ नहीं रही होगी। और इस तरह से लोग उदास होके बैठ रखे हैं। यहाँ से सड़क भी साफ़ हो गई है और दूर दूर तक पानी ने ऐसा वो कर रखा है। ये देखो गो स्टॉप में भी इस तरह से पानी बह गया। ये वो घर है जहाँ पे सब लोग चले गए यहाँ से। ये मेरी मौसी औरों का घर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, हमारे एक रिश्तेदार थे वो। और ये वो घर है और एक सामने पे वहाँ पे भी मौसी औरों का घर है। चलती हूँ मैं यहाँ से वापस घर। चल रहे हैं यहाँ से सभी लोग वापस। कुछ लोग ऊपर को आ रहे और कुछ लोग नीचे को जा रहे।
तो